कांग्रेस को क्या ऐसा लगता है कि संघ को कमजोर करेंगे तो बीजेपी कमजोर होगी, और बीजेपी कमजोर होगी तो सत्ता तक पहुंचना या सत्ता का रास्ता कांग्रेस के लिए आसान हो जाएगा? और क्या यही वजह है कि बार बार संघ पर विवादित बयान कांग्रेस के नेताओं की तरफ से आता रहता है? संघ को बदनाम करने की क्या कोशिश कांग्रेस की नियति है? इसी पर बात करेंगे। अनंत विजय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, अवनिजेश अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, संदीप त्रिपाठी कांग्रेस के नेता, डॉक्टर सतीश प्रकाश राजनीतिक विश्लेषक, यूसुफ अंसारी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संदीप त्रिपाठी जी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सभी नेताओं के बयानों को उठाकर देख लीजिए, उन्होंने जो संघ के साथ व्यवहार किया वो देख लीजिए। ऐसा लगता है कि उनको पता था कि संघ क्या है, लेकिन आप लोग जानबूझकर संघ को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और जिस बात के लिए राहुल गांधी को कोर्ट में जाकर माफी मांगनी पड़ी थी, वही बात उदित राज कह रहे हैं। विद्यानाथ जी, पहली बात तो देश को आपको स्पष्ट करना चाहिए कि कब और किस मामले में माफी मांगी। संघ को उन्होंने कहा था कि गोडसे का हत्यारा संघ है, और इस पर असम के कोर्ट में जाकर उन्होंने माफी मांगी थी। कोर्ट ने उन्हें कहा था कि तो माफी मांगिए। कोई माफी नहीं मांगी गई है। आप गलत प्रचार मत करिए। रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इंडिविजुअल पत्रकार हैं और आप उसी तरीके से दिग्भ्रमित है जिस तरीके से भी आपने कहा कि विजयदशमी के दिन ये संगठन पैदा हुआ। इसकी पैदाइश ही गलत है सर। आप कहते हैं कि विजयदशमी के दिन पैदा हुआ 27 सितंबर 1925। सुन लीजिए, 27, अब सुनिए ना सर, 27 सितंबर सनातन की बात कर रहा हूं। 27 सितंबर 1925 को ये संगठन बना। उस दिन त्रयोदशी थी। त्रयोदशी दशहरा नहीं था, दशहरा उसके 15 दिन बाद था, 15 से 17 दिन बाद। ये अपनी पैदाइश का झूठ जो बोले, वो संगठन जिसका कोई बैंक अकाउंट ना हो, देश के संविधान पर विश्वास करके कोई रजिस्ट्रेशन ना करे, इनके यहाँ का कोई संगठन स्वयं सेवक आकर बलात्कार करता है, हत्या करता है, फिर कहते हैं नहीं हमारा तो कोई रिश्ता नहीं है क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है। आपने कोई कांग्रेस का कोई नेता बलात्कार करता है तो आप कहते हैं कि कांग्रेस बलात्कारी पार्टी है? बिल्कुल नहीं, बलात्कार नहीं। हमारे कांग्रेस का कोई नेता बलात्कार करता है तो आप कहते हैं कि कांग्रेस बलात्कारी पार्टी है? कि आप कहते हैं कि जिस नेता ने बलात्कार किया है वो बलात्कारी है? अरे राजा बाबू, उछलिए मत। वैसे भी याद, तमीज से बात कीजिए संदीप जी, निपटने का दिन है। तमीज से बात कीजिए, आराम से और तमीज से बात कीजिए, अपनी बात कहिए। तमीज आप भी रखिए। मैं बिल्कुल तमीज से बात कर रहा हूं, जो आप कह रहे हैं उसी का जवाब आपसे मांग रहा हूं, आपसे सवाल कर रहा हूं। सेम तमीज, आराम से, तमीज से और आराम से अपनी बात कहिए। पूरा मौका मैं आपको दे रहा हूं। सबसे पहले आपके पास आया हूं, बोलिए जी। जिसकी आप बात कर रहे हैं कि आप कहते हैं क्या, बिल्कुल संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। आज भी तंदूर कांड का जिक्र होता है। आप लोग बड़े चौड़ी छाती करके कहते हैं कि आपके संगठन का व्यक्ति एक तंदूर कांड किया था। इसलिए किया, उसकी कार्यकर्ता सदस्य होता है, उसका पूरा रिकॉर्ड होता है। लेकिन जब कोई रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा, अब सर अभी अगर उदित राज जी ने कहा, दो चीज समझिए। हाफिज सईद पाकिस्तान में से एक संगठन चलाता है। वो कहता है कि वो मुस्लिमों का हितैषी है, वो कहता है, और वो भी अकाउंट नहीं रखता सर, वो भी रजिस्ट्रेशन नहीं रखता। आप लोग मानते हैं कि वो भी, अब सुनिए सर, अब हम नहीं कह रहे हैं, आप बताइए ना। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हाफिज सईद एक संगठन, हम भी जवाब दे रहे हैं सर। हमारा जवाब देना का, हम जवाब देने वो एक संगठन चलाता है। वो कहता है कि वो मुस्लिमों का हितैषी है, ये कहते हैं हिंदुओं का हितैषी है। न वो अकाउंट रखता है, न ये अकाउंट रखते हैं, न वहां के संविधान से वो रजिस्ट्रेशन करता है, न ये रजिस्ट्रेशन करते हैं। भैया फिर अंतर क्या है? वो भी हिंसा बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से ये संगठन समाज में हिंसा फैलाता है। हजारों घटनाएं, कितने लोग की लिंचिंग हो गई 10 साल में, और वो भी यही काम करता है। भैया अंतर क्या है जरा बताइए। हाफिज सईद के आतंकी संगठन की तुलना आप संघ से कर रहे हैं। हाफिज सईद का आतंकी संगठन हिंदुस्तान में और दुनिया भर में आतंक फैलाता है, और संघ देश में अपनी संस्कृति और यहाँ के समाज को आगे ले जाने के लिए अलग अलग शाखाओं के द्वारा काम करता है। अगर आपका ज्ञान और आपकी नॉलेज इतनी है तो संदीप जी, मुझे लगता है इस डिबेट में आगे आपसे सवाल करना और आपसे बात करना जायज नहीं लगता है, जब आप लोग इतनी संकीर्ण मानसिकता के साथ बैठते हैं। तो अरे देखिए, कोई बात अगर कही जाती है तो तथ्यात्मक जवाब दिया जाता है, ये नहीं कहा जाता। तथ्यात्मक जवाब तो आप ये कह सकते थे कि भाई एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ संघ है। आप कह रहे हैं एक तरफ आतंकी संगठन हाफिज सईद है और दूसरी तरफ संघ है। क्यों? हमने तो ये बताया कि इस तरीके का एक संगठन है कहीं पर और विश्व में, और अगर वो तथ्यात्मक रूप से सही ना हो तो आप मुझे बताइए। ठीक है, अब निजेश जी बोलिए।
जवाब दीजिए। वो भी मुस्लिम समाज का ठेका लेता है, ये हिंदू का ठेके लेता है ना, वो ठेकेदार है ना ये ठेकेदार है। ओके सर, दोनों ठेकेदार नहीं है। ओके सर। अब निजेश जी, और दशहरे के दिन पैदा हुए हैं कि नहीं, अजनेश जी जरूर बता देंगे। आरएसएस के विचारक और समर्थक हैं वो। अजनेश जी आपका ऑडियो म्यूट है, उसको खोल दीजिए। विद्या जी, आप काहे को परेशान हो रहे हैं? ये कांग्रेस पाकिस्तान के हाफिज सईद को लाए बिना कोई बात कर ही नहीं सकता। दो ही लोग इस दुनिया में कह रहे हैं कि हमारे पास लादेन से कर देते हैं तो ना। दो ही लोग कह रहे हैं, एक पाकिस्तान कहता है कि यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास एटम बम है, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया कि हम किसी एटम बम से डरने वाले नहीं है। ये भी साफ साफ कह दिया। दोनों को हार में मॉरल विक्ट्री नजर आती है। भाई मैं बीच में, विद्या जी संदीप जी आप बोल रहे थे कोई नहीं बोल रहा था पैनल से, पैनल में कोई नहीं बोल रहा था संदीप जी। संदीप जी आप चाहते हैं कि जब आप बोलेंगे तो पैनल में बाकी लोग भी आपको टोके रोके नहीं चाहते? थोड़ा सा सर, आप अगर जवाब देना चाहते हैं उनको बोलिएगा, एक बार उनको बोल लेने दीजिए। आप भी जवाब देना चाहते हैं बोलिए, मैं आऊंगा फिर से आपके पास। एक चीज जरूर बता दीजिए कि क्या बात यह है विद्या जी कि यही दो भैया यही हैं जिनको हार में भी मॉरल विक्ट्री नजर आती है, हार में भी मॉरल विक्ट्री नजर आती है। हार गए तो भी मॉरल विक्ट्री। बात बड़ी साफ सी है। मैं एक बात बड़ी साफ सी कहता हूं कि जहां पर जिस तरीके से संदीप जी ने बात की है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना दशहरे विजयादशमी के दिन आज से ठीक 100 वर्ष पहले हुई थी, ठीक है ना। मैं नहीं चाहता इस समय ये कहूं कि कांग्रेस की स्थापना में एओ ह्यूम विदेशी था और जो उनके अध्यक्ष थे वो ब्रिटिश सरकार के पेरोल पर थे, उनके कर्मचारी थे। भैया ये विद्या जी आप इन्हीं से बात करवा लीजिए, इनसे बात करवा लीजिए, या तो इनका फेडरल बाउंड्री है तो मैं बोलूंगा नहीं। एक सेकंड रुक जाइए प्लीज संदीप भाई, संदीप त्रिपाठी जी प्लीज। संदीप जी किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा। संदीप जी ऐसे किसी को कुछ समझ में नहीं आता। संदीप जी रुक जाइए, आप जवाब दीजिएगा, एक बार उनको कंप्लीट तो करने दीजिए। वो क्या बोलना चाह रहे हैं, आपको क्या जवाब दे रहे हैं, उस पर अगर आप काउंटर करना चाहते हैं काउंटर कीजिएगा, बोलिए अभिजीत जी। विद्या जी, कांग्रेस की जहां तक कांग्रेस की आलोचना का सवाल है, मैं बताऊं कि कांग्रेस की स्थापना पर विजयदशमी ने सवाल उठाया ना। कांग्रेस की स्थापना एक विदेशी ने की और उसके अध्यक्ष विदेशी रहे, ब्रिटिश सरकार के पेरोल पर रहने वाले रहे। उस कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या कहूं, फिर देखा बीच में बोलेंगे तो बात। भैया मैं विद्या जी काहे को अरे काहे को, और जहां तक लोकतंत्र में अपनी पैदाइश लोकतंत्र में, अरे रुक तो जाइए भाई, यहां पर क्यों आप शुरू हो गए? हमको क्या अभी पूरा डेटा है कि किसने झूठ बोला। एक सेकंड रुक जाइए ना संदीप त्रिपाठी जी, पूरा डेटा है कि किसने झूठ बोला और किसने कितनी बार माफी मांगी है जाकर, और वो नेता कौन है मैं बोल दूं ये आपको पता है? तो थोड़ा सा रुकिए सर, सबको बोलने दीजिए और उसके लिए जवाबदेह हो। हाँ ठीक है, बिल्कुल जवाबदेही के साथ बोलता हूं जो कहता हूं, जवाबदेही के साथ बोलता हूं सर। ऐसा नहीं कि यहां पर बोलता हूं और कोर्ट में जाकर माफी मांगता हूं राहुल गांधी की तरह। बोलिए अभिजीत जी। देखिए मैं संघ जो है ना, संघ किसी आलोचना की परवाह करता नहीं है। मैं एक बात बड़ी साफ सी कहूं, भाई विद्या जी आप कहां से पकड़ लाते हैं भैया, कहां से पकड़ लाते हैं आप जो बीच में बोलते रहते हैं। तो बात बड़ी साफ सी है। बात ऐसा है कि मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं मैं। द्वितीय संचालक के समय में कुछ प्राकृतिक आपदा आई तो स्वयंसेवकों ने काम किया और स्वयंसेवकों ने बहुत सेवा की, और उसके बाद आए सरसंघचालक जी के पास, गुरु जी के पास कि ये काम किया और हमें लगता है कि हमें एक प्रेस रिलीज देनी चाहिए, हमें बताना चाहिए। उनका अच्छा, आपको लगता है ऐसा? उनका अच्छा। तो अभी आप पिछले दिनों अपनी माता जी को लेकर तीर्थ यात्रा पे गए थे। उनका हाँ गया था। आपको मालूम है? कहा मुझे मालूम है, आपने बताया था। तो किस को बताया आपने? कोई प्रेस रिलीज दी क्या उसकी? तो उनका नहीं सर, वो तो माता जी को लेके गया था कि ये भी भारत माता है अपनी। इस यहाँ के बंधु बांधवों के लिए कोई काम करने का तुम प्रचार करोगे, अपनी माँ के लिए कोई काम करते हो तो उसके लिए प्रचार की जरूरत पड़ेगी तुमको क्या? ये है संघ। और मैं चुनौती देता हूं कि कोई भी व्यक्ति जो भी बड़े से बड़ा आलोचक, संघ का बड़े से बड़ा आलोचक
2 दिन के लिए किसी भी संघ के शिविर में चला जाए, उसके बाद भी अगर वो उसका आलोचक रह जाएगा तो जो कहेंगे वो करूंगा। ठीक है, ओके। अब जल्दी से 20 सेकंड में संदीप जी आप जवाब दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों को पास जाना है। देखिए, दो चीजें सर, मैंने तथ्यात्मक रूप से 27 सितंबर अब मैं बीच में बोलूं? अब मैं बोलने ना दूं विद्या जी इनको? हाँ बिल्कुल बोलिए। अब मैं बोलने ना दूं ना इनको? मैं बताता हूं, कांग्रेस पार्टी का इतिहास यह है कि भोला पांडे नाम के व्यक्ति ने, भोला पांडे नाम के व्यक्ति, मैं बोलने नहीं दूंगा इनको। अब मैं बोलने नहीं दूंगा इनको। कहा कि जो है हमारे संगठन की स्थापना का पहला अध्यक्ष कांग्रेस था, वो भी गलत। ये अवस्थी जी जैसे लोग आते हैं, कोई पत्रकार बन जाएगा, कोई राजनीतिक विश्लेषक बन जाएगा, और झूठ 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 के अलावा कुछ आता नहीं है सर। कांग्रेस सच्चाई यह है कि झूठ का परिंदा है यार सर। और उदित राज जी ने जो बात कही है, कहीं ना कहीं वो बिल्कुल सही कही है। कहीं ना कहीं क्या होता है? कहीं ना कहीं क्या? अगर सच है तो बताइए सच है, और झूठ है तो बताइए कि हाँ उदित राज ने झूठ बोल दिया है। प्रोग्राम में ये बोल के देख लें। नहीं सर, वो उन्होंने 1924 में कहा, मतलब आपकी जुबान भी लड़खड़ा रही है संदीप त्रिपाठी जी कि उदित राज ने जो कहा है वो कहीं ना कहीं सच है। इसका मतलब आपको भी पता है कि उदित राज प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और आप उनके प्रोपेगेंडा को डिफेंड करने के लिए बैठे हैं, तो आपको ये लिखेन प्रकारेण उनके प्रोपेगेंडा को डिफेंड करना है। ये आपकी दिक्कत है। अनंत विजय जी, क्या ये प्रोपेगेंडा है जो कांग्रेस पार्टी को वक्त वक्त पर शर्मिंदा करता रहता है, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी न संभलती है न सोचती है? अनंत जी। विद्या जी देखिए, मैंने आईएनएस पर उनकी बाइट सुनी थी। सर आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत है, मैं आपके पास लौट कर आ रहा हूं। आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत है। सतीश प्रकाश जी, संघ जाति धर्म देखकर काम नहीं करता है, यह तो शायद आप भी जानते होंगे। इसके बावजूद अगर कांग्रेस बार बार संघ को इस मुद्दे पर लाकर टारगेट कर रही है, तो आपको नहीं लग रहा है कि कांग्रेस अपने हित के लिए संघ को न सिर्फ बदनाम कर रही है बल्कि सामाजिक व्यवस्था को भी खराब करने की कोशिश कर रही है? नहीं, देखिए विद्यानाथ जी, आरएसएस और सामाजिक न्याय दोनों चीजें अलग अलग है। ये सच है कि जन्म से ही आरएसएस का एक विवाद के समय समय पर उनके विवाद से उनका बड़ा पुराना रिश्ता रहा। जहां तक संदीप जी जो बात कर रहे थे कि किसी भी संगठन का जन्म कब होता है, अभी भी भारत के संविधान को आरएसएस नहीं स्वीकार करता। उसका बहुत बड़ा कारण है कि आरएसएस इतना बड़ा संगठन होने के बावजूद भी कैसे, सतीश प्रकाश जी कैसे, डॉक्टर साहब आप कैसे कह रहे हैं कि आरएसएस भारत के संविधान को स्वीकार नहीं करता? आज स्वयंसेवक जो हैं, संघ के स्वयंसेवक जो हैं, क्या वो देश के संविधान से नहीं चल रहे हैं? क्या उन्होंने अपने लिए अलग से संविधान बनाया है? क्या उनकी अलग से व्यवस्था है? सुनिए, आरएसएस कोई देश नहीं है। आरएसएस भारत का एक संगठन है, लेकिन यही आरएसएस ने अभी भारत के किसी रजिस्ट्रेशन में जाकर के अभी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा है। तो जन्म को लेकर के विवाद हो सकता है, एक बात। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि ये सच है कि गांधी की हत्या गोडसे ने की, नाथूराम गोडसे ने की, और ये भी सच है, पूर्णतः सच है। और तमाम आरएसएस बीजेपी के लोग इस बात को तमाम सार्वजनिक मंचों पर स्वीकार करते हैं कि गोडसे आरएसएस की जो विचारधारा है उससे प्रभावित था। आप अगर देखेंगे गांधी जी की हत्या के बाद में उस समय के जो गृहमंत्री पटेल साहब हैं, उन्होंने बाकायदा आरएसएस के ऊपर बैन भी लगाया था, कुछ आरोप भी लगे थे। देखिए, मेरा कहना ये नहीं है, मेरा कहना सीधा सीधा ये है कि ये देश आजाद हो चुका, किसी भी संगठन को उसकी अपनी ताकत है। अगर 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 सामाजिक न्याय की जहां तक बात करेंगे तो सामाजिक न्याय में आरएसएस कहीं भी सामाजिक न्याय उसका हिस्सा है नहीं है। इनका बड़ा एक मुख्य जो भाषा है, समरसता चाहते हैं। ये जातीय व्यवस्था को बना के रखना चाहते हैं और उसमें समरसता चाहते हैं, जबकि जो दलित मूवमेंट है वहां समरसता नहीं है, वहां समानता की बात है। और अभी आरएसएस ने कभी भी समानता की बात नहीं करी। वो व्यवस्था को, वही पुरानी व्यवस्था जिसको धर्म के नाम पर कहीं ना कहीं एक शोषणकारी व्यवस्था रही है, उस शोषणकारी व्यवस्था को कहीं ना कहीं सतीश प्रकाश जी, चाहे वो धर्म के नाम पर, चाहे वो आप अलग अलग डॉक्टर सतीश प्रकाश जी, अगर आप आजाद हो चुका किसी शाखा को ज्वाइन करना चाहेंगे, संघ को, संघ में रहते हुए अगर देश को सेवा देना चाहेंगे, चाहे वो किसी वर्ग और समाज का व्यक्ति हो, उसकी मदद करना चाहेंगे, तो क्या सतीश प्रकाश की एंट्री नहीं है? नहीं, आप देखिए तो फिर क्या?
फिर ये जात पात की बात क्यों हो रही है? इसका मतलब है कि हिंदुओं में बंटवारा और भेदभाव पैदा करना चाहते हैं। अभी कांग्रेस बांटना चाहती है देश को। दो लोग राजपूत समाज से सिर्फ दो लोग रहे, एक ब्राह्मण जाति ही ऐसी है। मैं आपके लिए पूछ रहा हूं, डॉक्टर सतीश प्रकाश अगर कल किसी शाखा में जाना चाहते हैं तो क्या कोई संघी उन्हें रोक देगा? कोई स्वयंसेवक उन्हें रोक देगा? अब ऐसा है ना, वो साफ सफाई की जरूरत तो सब जगह चाहिए, वहां झाड़ू लगवानी होगी। अरे आप वहां जाकर झाड़ू लगाइए, चाहे झंडा फहराइए, आपको कोई रोक देगा क्या? ये आपको तय करना है कि आपको झाड़ू लगाना है या झंडा फहराना है। आप सुनिए ना, अरे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उन मजदूरों को पकड़ लेते हैं, उनका शोषण करते हैं। सर मैं कह रहा हूं आपका शोषण नहीं होगा, मैं कह रहा हूं आप शोषित, आप सामाजिक तौर पर शोषित व्यक्ति नहीं है, आप बुद्धिजीवी हैं। आप अगर जाएंगे किसी शाखा में तो क्या आपको भगा दिया जाएगा कि डॉक्टर सतीश प्रकाश की एंट्री नहीं है? और इसी तरीके से अगर कोई दूसरा व्यक्ति जाता है तो क्या उसको संघ या उनके स्वयंसेवक भगा देते हैं? नहीं, आप सुनिए, देखिए सवाल करें, जब आप पत्रकार हैं, बोलिए सर, सम्मान करता हूं, आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। आप मुझे ये बताइए कि जो आरएसएस का मजदूर संघ है, जब मोदी सरकार बाकायदा मजदूरों के जो अधिकार हैं, जो काम के घंटे, उनको बढ़ाती है। कोई भी फैक्ट्री मालिक अगर किसी मजदूर को, किसी कारीगर को निकालता है तो 3 महीने का नोटिस देना पड़ता था पुराने लेबर कानून में, लेकिन मोदी जी ने परिवर्तित किया ना। कोरोना काल के बाद में आपने तमाम लोगों को निकालना था, तब आरएसएस का मजदूर संघ कहा था। जब इस देश का किसान सड़कों के ऊपर था, सरकार से सवाल पूछ रहा था, तब जो आरएसएस का किसान यूनियन जो संघ है वो कहा था। तो कहीं ना कहीं आरएसएस सिर्फ सरकार की खामियों को छिपाने की एक संस्था है। उनका काम यह है कि जो सरकार गलतियां करेगी, सरकार की जो नाकामियां होंगी, वो तमाम सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए आरएसएस सामने आता है। अनंत विजय, सरकार दबाव में आती है, उसी समय मेरी आवाज ठीक आ रही होगी? क्लियर आ रही है सर, अब बोलिए। ठीक है सतीश जी। मैं विद्याधर जी, मैं बहुत मतलब दिलचस्पी से बातें सुन रहा था। आरएसएस के बारे में लोगों को बोलने के पहले थोड़ा पढ़ना लिखना चाहिए। सुनी सुनाई बातों के आधार पर आरएसएस के सहस्त्र कार्यवाह तक सामाजिक न्याय के 2-3 लोग हैं। अब चूंकि आरएसएस में जाति पाति का उल्लेख नहीं होता, इसलिए मैं उसका नाम नहीं लेता उन लोगों का। और आरएसएस में कितने प्रचारक हैं जिनमें ओबीसी, ईबीसी सब लोग आते हैं, इसलिए इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, वो महसूस करने वाली बात है। और मोहन भागवत जी ने विज्ञान भवन के 2018 के अपने उद्बोधन में स्पष्ट किया था कि आरएसएस ने जिसको आना है आए, जिसको जाना है जाए, यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है किसी पे। आए, महसूस करे, और उसे लगता है कि उसे रहना चाहिए तो वो रहे, और जाना चाहता है तो चला जाए। हम किसी को न रोकते हैं न आमंत्रित करते, जिसको हमारी विचारधारा आकर्षित करती है वो आए। रही बात, कुछ लोग अभी कह रहे थे आरएसएस का संविधान नहीं, उनको बता दूं आरएसएस का रजिस्टर्ड संविधान है, जो भारत सरकार के यहाँ रजिस्टर किया गया है। थोड़ी जानकारी लेनी चाहिए। आरएसएस का पूरा संविधान भारत सरकार के यहाँ रजिस्टर है। एक मिनट सतीश प्रकाश जी, आप तो डॉक्टर लगा आपके नाम के आगे, आप तो कृपया कांग्रेस पार्टी की तरफ नहीं बात करें। आप पत्रकार होने के नाते तमाम देश, सतीश जी आपके आगे डॉक्टर लगा हुआ है, आप कृपया मुझे बोल लेने दें, फिर अपने समय पर बोलिएगा। आप लोग डॉक्टर पता नहीं कौन से वाले डॉक्टर हैं जिनको किस चीज का आरएसएस के बारे में अध्ययन करने की आवश्यकता है आप लोगों को। आप सामाजिक न्याय के लिए अरे वनवासी कल्याण आश्रम ने जितना काम किया, भारतीय मजदूर किसान यूनियन ने जितना काम किया, भारतीय किसान संघ ने जितना काम किया, आप लोगों को उनके कामों का अंदाजा ही नहीं है। आप पढ़ेंगे नहीं, आप सामाजिक न्याय का जुमला सुन लिए, उसको स्टूडियो में आके आप वहाँ उड़े देंगे। ऐसे नहीं होता है सर। कोई संगठन पूरी 100 वर्षों तक सस्टेन नहीं कर सकता अगर वो डॉक्टर सतीश नहीं जाएगा। डॉक्टर साहब एक एक करके, डॉक्टर सतीश प्रकाश में काम करने वाले सतीश जी सावरकर कौन है? सतीश इसमें सावरकर, जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की बात करी, उससे पहले सावरकर चूंकि आरएसएस का कार्यकर्ता रहे हैं। अब आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। अब आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा मैं, लेकिन आप सतीश जी अब रुक जाइए, आपने जो सवाल किया उसका जवाब तो लीजिए सतीश जी। ये डॉक्टर सतीश प्रकाश जी हैं, इनके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है। मुझे लगता है कि ये बहुत विद्वान होंगे, लेकिन जिस प्रकार से ये अपने वक्तव्यों में गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, कभी सामाजिक न्याय, कभी रजिस्ट्रेशन, कभी सावरकर, कभी वहां, कभी 2 नेशन थ्योरी। मैं 2 नेशन थ्योरी में आपको अगर ले जाऊंगा अगर सतीश प्रकाश जी, तो वामपंथियों तक जाएगी बात, तो इसलिए छोड़ दीजिए। 2
थ्योरी पर बहुत विवाद है और टू नेशन थ्योरी पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है। आप लोगों की दिक्कत यह है कि आप लोग बहुत सेलेक्टिव तरीके से बात करके जनता को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जनता अब आपके बहलावे में नहीं आने वाली है। ऐसे ही नहीं है, 1950 में एक और संगठन शुरू हुआ था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, आज उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी न भारत में आस्था है, न भारत में उसके संगठन का मुख्यालय है। सही बात यह है कि 1925 में 2 संगठन स्थापित हुए। एक संगठन अपने भारतीय विचारों को लेकर आगे बढ़ा, एक संगठन यहाँ की देश की जनता व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संघर्ष के रास्ते पर चला और आज 100 वर्षों के बाद उसका परचम बहुत मजबूती से लहरा रहा। और दूसरा संगठन सीपीआई, जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वो भी 1925 में यहाँ इस देश में स्थापित हुआ और आज वो संघर्ष कर रहा है अपने अस्तित्व के लिए। तो आप लोगों को विचार करना चाहिए कि किस विचारधारा के पास, और आप बात कर रहे थे अभी कांग्रेस के संदीप त्रिपाठी जी बात कर रहे थे और बता रहे थे आरएसएस ऐसा, आरएसएस वैसा। अरे अपने सेवा दल की तरफ देख लीजिए, आपका सेवा दल भी हुआ करता था एक, अब पता नहीं कहीं है भी कि नहीं है। सेवा दल क्या कर रहा है, कहाँ है? झंडा डंडा उठाने वाला बन के रह गया। जब कोई कार्यक्रम होता है तो टोपी लगा के खड़े कर देते, न कहीं वो संगठन के तौर पर दिखाई। श्रीमान राजीव गांधी ने उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया था, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। ठीक है तो आप लोग जब आरएसएस पे बात करते हैं और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने आरएसएस को जहरीला संगठन आईएनएस के माइक पे बोला, वो बहुत ही आपत्तिजनक है और इसकी पूरी प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलती है, जिसमें आरएसएस को बदनाम करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है सर, ओके। आप संदीप जी जवाब देना चाहते हैं, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले यूसुफ अंसारी जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सर बोलिए। क्या बोलूं, बताइए, सवाल पूछिए। आप सवाल पूछिए। सर पूरी डिबेट चल रही है, मैं सवाल आपसे पूछूंगा तो आप दाएं बाएं झांकने लग जाएंगे, लेकिन मैं सवाल पूछ लेता हूं आपसे। आपको लग रहा है कि समाज की व्यवस्था खराब करने के लिए संघ चल रहा है? अगर ऐसा है तो नेहरू, इंदिरा, राजीव, ये तमाम लोग संघ के करीब क्यों थे? देखिए, संघ एक 100 साल उसके आज पूरे हुए हैं उसके गठन को लेकर के। कांग्रेस के प्रवक्ता ने उनकी विजयदशमी के दिन गठन हुआ था कि नहीं, इस पर सवाल उठाया। अनंत जी ने कहा, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे, वो जिसने जो कहा सबने सुन लिया। सर अब आप बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, उस संगठन की सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में हैं, उसमें कहीं कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बात यह कि अभी अनंत जी ने कहा कि साहब संघ का एक लिखित संविधान है, सवाल ये है और वो रजिस्टर्ड है, तो कहाँ रजिस्टर्ड है वो अनंत जी बताएंगे, क्योंकि हर संगठन का होता है सर। आरएसएस तो कहीं संगठन रजिस्टर्ड है ही नहीं सर। हर संगठन का एक संविधान होता है, ना ट्रस्ट एक्ट में है और ना ही वो सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है। जब वो रजिस्टर्ड नहीं तो उसका संघ भाई जिस संघ को आप लोग पसंद नहीं करते हैं उसको रजिस्टर क्यों कराना चाहते हैं, बताइए। अनंत जी ने पहले, जब आप लोग संघ को पसंद नहीं कर रहे हैं, आप लोग संघ को आतंकी संगठन कह रहे हैं, तो संघ को रजिस्ट्रेशन क्यों चाहते हैं आप लोग? और संघ के रजिस्ट्रेशन से क्या आपकी भाषा और आपकी वाणी बदल जाएगी? आरएसएस को हमने आतंकी संगठन नहीं कहा, वो कांग्रेस के नेता ने कहा, उसके बारे में कांग्रेस के प्रवक्ता जवाब देंगे, हमने नहीं कहा ना। हम आप अच्छा संगठन मानते हैं, सांस्कृतिक संगठन मानते हैं? आरएसएस खुद को क्लेम करता है कि वो सांस्कृतिक संगठन है और उसका पॉलिटिक्स से कोई नाता नहीं, लेकिन बीजेपी उसकी सबसे बड़ी पॉलिटिकल विंग है। छात्र राजनीति में जाएंगे तो सर इसका मतलब जो हम रिपोर्ट दिखा रहे थे उसको आपने यूसुफ जी ठीक से सुना नहीं। हमने बताया कि संघ का जन्म कैसे हुआ और वहां से क्या क्या निकला और वो लोग क्या कर रहे हैं आज, या जो पार्टियां बनी वो क्या कर रही हैं आज देश में। इसका मतलब यह है कि आपने उसको भी ठीक से नहीं सुना। संदीप जी आप जवाब देना चाहते थे अनंत विजय जी को, बोलिए सर। जी बहुत बहुत बढ़िया। अभी आपने कहा कि संघ के जन्म की बात, तो मैं बता दूं सर, सेवा दल 1923 में बना और ये जो डॉक्टर केशवराम हेडगेवार जी थे, ये उसी सेवा दल के और उस समय के हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर NS हार्डेकर, उन्हीं के गांव के रहने वाले हैं और उनके घनिष्ठ, मतलब नीचे वाले थे, नीचे वाले से ऊपर वाले बनने के चक्कर में सर, जब अंग्रेजों को, और ये बना सेवा दल क्यों बना सर? सेवा दल बनने का कारण ये था कि जब हम रैलियां करते थे तो पेपर और उसमें गजट करते थे, तो अंग्रेज जैसे आज गिरफ्तारी हम लोगों की हो जाती है उस तरीके से गिरफ्तार कर लेते थे। तो कांग्रेस ने सोचा कि हम अपना मूवमेंट ऐसा बनाए कि जो रैली और वो, अब सब रुके, रिक्वेस्ट है, अगर ज्ञान की बात हो सर तो बिल्कुल आरएसएस वालों को टांग नहीं अड़ानी चाहिए। और मुझे नहीं लगता, बोलिए आप अपना ज्ञान बताइए, बोलिए सर, बोलिए जी। तो उसके बाद सर सेवा दल बनाया गया कि ताकि जब हम कोई रैली या इस तरीके का कार्यक्रम करें बड़े नेता का, तो वो हम 1 to 1 जाकर सेवा दल के लोग जाएंगे और लोगों को बताएंगे। अरे वो पूछ रहे हैं कहाँ है सेवा दल? सर वही बता रहा हूँ, वही अभी ये भी बता रहा हूँ। पहले थोड़ा सा आरएसएस आ जाते हैं। तो
अंग्रेजों को 2 साल तक सर पकड़ ही ना पाए, हमारा कार्यक्रम हो जाए उनको पता ही ना चले। तब उन्होंने क्या किया, हमारे ही संगठन से एक गद्दार को निकाला सर, और उस गद्दार को निकालकर उन्होंने बनाया आरएसएस। अन्यथा ये मैं एक सवाल पूछता हूं, आरएसएस के समर्थक अजनेश जी बहुत सारी डिबेट में मेरे साथ समर्थक के रूप में रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि इसका उस समय संगठन का उद्देश्य क्या था? ठीक है, ओके, लेकिन इसका जवाब आपके पास क्या है कि आपके सेवा दल के लोग कहां हैं? हाँ बातें बिल्कुल सर, सेवा जल्दी कीजिए, वक्त कम होता है संदीप भाई, आपको पता है, जल्दी जल्दी सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सेवा दल के लोग सर, जैसे पहले वो आपको अगर ये लगता हो कि वो सेवा दल के लोग बोरा उठाने के लिए, झंडा उठाने के लिए, तो आप भूल जाइए। हमने बताया कि सेवा दल हमारे संगठन का उद्देश्य था कि कार्यक्रमों को सफल बनाना और पर्दे के पीछे काम करना, और पर्दे के पीछे और भी काम करते हैं। इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। और वो जो जासूसी संगठन जिसकी वकालत कर रहे थे ना, अंग्रेजों ने उसको बनाया ही इसीलिए था कि किस तरीके से आजादी के आंदोलन को कुचल दिया जाए। क्या बात कर रहे हैं, मैं बात करिए है जासूसी के सेवा दल कहाँ है सर? 1925 के सर सेवा दल कहाँ है? इसके बाद पूरे देश में सेवा दल कहाँ है? संदीप भाई, सेवा दल के कर्मचारी भाई सेवा दल कहाँ है? इसकी जासूसी करने का काम आरएसएस ने किया था। सेवा दल कहाँ है? जासूसी करने का काम आरएसएस ने किया था। अबे सर, हमने बताया कि पर्दे के पीछे काम करने वाला संगठन, आपको लगता है झंडा उठाने वाला संगठन है क्या? सेवा दल कहाँ है? सेवा करने के लिए सर, वो हमारी पॉलिटिकल विंग का महत्वपूर्ण अंग है, और एक संगठन ऐसा है जो पर्दे के पीछे काम करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण था। अरे जी, आपने जी, मैं एक बात करना चाहता हूँ, 10 सेकंड का समय दीजिए मुझे। अभी यूसुफ भाई ने संविधान को लेकर स्वयं की एक बहुत अच्छी बात की। यूसुफ भाई, सिर्फ rss.org पे चले जाइए, आपको स्वयं का संविधान कब रजिस्टर हुआ, कब कहां पर उसकी मांग हुई, कब भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत हुआ, पूरी जानकारी यूसुफ भाई उपलब्ध है। कृपया एक बार आरएसएस की वेबसाइट पे चले जाइए, आपको पूरा डिस्पैच मिल जाएगा वहां कि कब गुरुजी के समय में संविधान बना, क्या संविधान में है, उसकी क्या धारा में क्या लिखा आरएसएस के, वो सब कुछ वहां उपलब्ध है सर। ठीक है, ओके। अनुजेश जी, सरदार पटेल जी ने खींचकर तमाचा मार के बैन लगाया। अरे सर रुक जाइए ना, इंदिरा गांधी कांग्रेस की पार्टी, अरे इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी से ही थी ना। एक सेकंड संदीप भाई, इंदिरा गांधी, नेहरू जी आपकी पार्टी के नेता थे ना? अरे देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन आपकी पार्टी के तो नेता थे ना। हमारे नेताओं का चाहिए तो गाली क्यों भाई? फिर कांग्रेस को गाली क्यों? सर्टिफिकेट मेरा वाला चाहिए। इंदिरा जी ने यह कहा, इस पर आप लड़िए कि कांग्रेस को गाली क्यों? आप ये क्यों कहते हैं कि आप गाली दे रहे हैं तो हम भी गाली देंगे? इसका मतलब प्योर प्रोपेगेंडा आप चला रहे हैं। इसका मतलब संदीप जी, आपकी बातों से ही क्लियर हो गया। एक सेकंड आनंद जी, एक सेकंड। इसका मतलब ये है संदीप त्रिपाठी, आप पिछले आधे घंटे से आप कांग्रेस को और उदित राज के बयान को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन आखिर में आपने ये मान लिया कि भाई वो हमको गाली दे रहे हैं इसलिए हम प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। बात इतनी सी है, इतना बवाल क्यों मचाना भाई? बोलिए अनुजेश जी। विद्यानाथ जी बीच में नहीं बोलेंगे, कोई बीच में नहीं बोलेगा। आप इनका फेडर डाउन संदीप जी, ओके सर सुनिए। विद्यानाथ जी, बड़ी साफ सी बात है। मैंने एक उदाहरण से अपनी बात साफ की थी, मैं और उदाहरण सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूँ। एक अभी अनंत विजय ने साफ कर दिया किस तरीके से संघ के बारे में सुन करके ये कह दिया कि उसका संविधान नहीं है, उसका ये नहीं है, उसका ये सब कुछ नहीं होता। मैं भैया देखो, ये विद्यानाथ जी ये क्या है? आपने बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया हुआ है, आपने ये ढोल पताशे वाले आपने यहाँ पे रखे हैं। हमने नहीं लगाया हुआ है सर, ये दशकों से चल रहा है सर, ये दशकों से चल रहा है। बोलिए सर, बोलिए। बहुत बढ़िया विद्यानाथ जी, बहुत बढ़िया। आपने शुरू में क्या दिया था, तमीज से बात करो। तो बात यह विद्यानाथ जी कि आज संघ के 100 सालों के पश्चात 100 साल का संघ हुआ है। जिन लोगों ने मुखबरी ये सब करते हैं, उनकी अगर 25 चिट्ठे खुलने शुरू हो जाए, चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के ऑल्फ्रेड पार्क में किसने सूचना दी थी, अगर खुल जाए ना आज तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे लोग। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक झूठी खबर उड़ा करके कि वो एक प्लेन क्रैश में मारे गए, 1960 के दशक तक उनकी जो यहां पर उपलब्ध है, भारत सरकार के कागज उपलब्ध हैं कि उनकी जासूसी करते रहे, उनके परिवार की जासूसी करते रहे। ये है, इतना डर था सुभाष चंद्र बोस से। सुभाष चंद्र बोस, ये वो कांग्रेस पार्टी है। सुभाष चंद्र बोस जो है
वो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। कैन यू इमेजिन कि उनको अध्यक्षता नहीं करने दी गई, उनको इस्तीफा देना पड़ा। ये है कांग्रेस पार्टी। आजादी से पहले की बात कर रहा हूं, बाद की तो अभी करूंगा तो पता नहीं। जब देवराज ओस बने तो कांग्रेस आई, कांग्रेस यू, कांग्रेस मैं, कांग्रेस तू, ये तब होने लगा। उसकी तो बात मैं करता ही नहीं, लेकिन ये आजादी से पहले की बात बता रहा हूं। जहां तक सरदार पटेल की बात है, दो बातें हैं। एक तो बात ये कहता हूं कि सरदार पटेल ने उन्होंने कहा कि बहुत आलोचक थे, उसके बावजूद नरेंद्र मोदी जी ने और संघ ने सरदार पटेल की इतनी बड़ी मूर्ति बनाई। दूसरी एक बात है, हम जब डिबेट कर रहे हैं सर, 10 सेकंड में जल्दी से, सिर्फ 10 सेकंड, हाँ। सिर्फ 10 सेकंड। हाँ। सरदार पटेल ने बाकायदा नेहरू जी को पत्र लिखा कि आपके कहने पर, आप लोगों के कहने पर संघ पर प्रतिबंध जरूर लगा दिया गया था, लेकिन मैंने तमाम जांच के बाद पता लगाया है संघ का दूर दूर तक गांधी की हत्या में कोई संबंध नहीं है। ये बहुत क्लियर है, ये डॉक्यूमेंटेड है, ये सब जगह अवेलेबल है। दिक्कत ये है कि अगर कोई पढ़ना ही नहीं चाहे, कोई प्रोपेगेंडा चलाना चाहे, कोई लोगों को भ्रमित करना चाहता है, तो फिर इसके लिए कुछ नहीं है। तो